नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार के बनने को लेकर उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव मोहम्मद अजीम ने कही बड़ी बात। कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर किए जमकर प्रहार। कहा, मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, पूरा एनडीए एकजुट। आइए जानते हैं क्या कहा एनडीए सरकार को लेकर। मोहम्मद अजीम, उत्तर प्रदेश सचिव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, इस बार आपकी जो पार्टी है एनडीए अलायंस में है और इस बार बिहार में 5 सीटें मिली थी, 5 सीटें पूरी सीटें जीती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? माननीय चिराग पासवान जी ने पहले भी बिहारी फर्स्ट विजन पे काम किया है और उनका विजन जो है 100% काम आया। और बिहार में जैसे हाजीपुर है, वैशाली है और 3 सीटों पे भी हमने चुनाव लड़ा। 5 सीटों की 500 सीटें हम जीते हैं एनडीए के नेतृत्व में। और अब हम 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे अभी एक रूमर उड़ रहा है कि जेडीयू जाने वाली है, जा सकती है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, तो क्या संभावना है इसमें? ऐसा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से काम किया है। एनडीए के सपोर्ट से जो है 500 सीटें जीती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी क्लियर कर दिया है कि हम लोग एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। और दूसरे पार्टी में जैसे जेडीयू है, नीतीश कुमार जी भी, तो नीतीश कुमार जी भी जो है पार्टी के साथ बने रहेंगे। विश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति जी को सौंपा जा चुका है। अच्छा, तो इसमें कैसे देखते हैं? क्या सुनने में आ रहा है कि 2 कैबिनेट मंत्री के तौर पर अभी मांग की गई है लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, तो ये क्या? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के विचार का मामला है, उनके बीच का मामला है कि वो सरकार से किस तरीके से और क्या है ये इस बारे में मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है कि अभी 2 मंत्रालय मांगे गए हैं या कोई ऐसी बात है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे बिहार में देखा जाए तो बिहार में एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एनडीए में की जो सीटें हैं, काफ़ी सीटें आई हैं। लेकिन ठीक उसके जैसे आप उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखें कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा घाटा आपके जो एनडीए के गठबंधन है, आपका भाजपा है, उसको हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में घाटे के लिए जो है कुछ हिंदू समाज के लोगों की नाराज़गी भी मायने रखती है और मुस्लिम समाज के बीच जो भी प्रेशर रहा है, जो उसको भी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खासी नुकसान जो है वो हिंदू समाज के अपने लोगों से हुआ है, जातियों में बंटने की वजह से। और जातियों की बढ़ने की वजह से डिवाइड हो गया वोट, और डिवाइड होने की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उसका मेन रीज़न ये है कि विपक्षी पार्टियों ने जो है आम वोटरों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया है। जैसे दलित समाज के लोगों को और भी मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादातर मुख्य रूप से जो है गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ भारत के संविधान को हटा दिया जाएगा, 400 पार सीटें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। संविधान को जब 10 वर्षों से सरकार बनी रही है और संविधान में कोई फेरबदल नहीं आया है, तो फिर इस तरीके से किसी के भी आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। पार्टी जो है गुमराह कर रही है, गुमराह करती रही है, गुमराह कर रही है मुस्लिम समाज को और SC ST के लोगों को, सारे लोगों को भी इन्होंने गुमराह किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। आगे 5 साल सरकार रहेगी, तो इसमें लोक जनशक्ति पार्टी किस तरह से बिहार को लेकर, उत्तर प्रदेश, देश को लेकर कैसे काम करेगी? बिहार में जो है हमारा काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और बिहार के अंदर जो है हम लोग 5 सीटें जीते हैं, तो उसका एक मैसेज जाता है कि जब कोई अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के प्रति जागरूक रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ऑब्वियसली अच्छा ही काम करेंगे और जिससे जो है जनता हमसे खुश रहेगी। और मान्य उत्तर प्रदेश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से जैसे वर्क करती आ रही है, उससे भी बेहतर काम करने का कोशिश करेगी और जनता को जोड़ेगी, समाज को जोड़ के काम करेगी और एनडीए के सपोर्टर को सपोर्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी हर संभव मदद करती रहेगी। बिहार में हम लोगों ने जो है 5 सीटों एनडीए के समर्थन से लड़ी हैं और उसमें जो है हमने 5 की 5 सीटें जीती हैं, जिसमें हाजीपुर सीट और वैशाली सीट है।
तो और 3 अन्य सीटें भी हैं। तो जैसे हम लोग 100% स्वेप रहे हैं। तो एनडीए में जैसे मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है, तो माननीय चिराग पासवान ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया गया कि दो मंत्री पद के लिए हमारी पार्टी ने मांग की है। तो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि भाई वो किस तरीके से अपनी पार्टी को देखते हैं। और बिहार सरकार में और देश के अंदर उनके पिता जो हैं माननीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे, वो मंत्री रहे और मृत्यु के समय भी मंत्री रहे थे। तो मैं उम्मीद है कि जिस तरीके से एक समय से एनडीए ने 500 सीटें दी और हमने जीती, और उनको भी एक माननीय चिराग पासवान जी को एक अच्छा मंत्रिमंडल दिया जाए, जिससे देश में मैसेज जाए कि हम लोग जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और देश के लिए भी सर्व समाज के लिए काम कर सकें। नेताजी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे यूपी के बारे में? उत्तर प्रदेश के लिए मेरा ये कहना है कि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, और मानिए वो सही तौर पे उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने जो है मुस्लिम समाज और दलित समाज के साथ हमेशा धोखा किया है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने छल किया है, छल के माध्यम से ही लोगों को भ्रमित किया है, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्होंने वोट को काटा, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ। इन लोगों का एक विजन रहा कि हम लोग सरकार बना लेंगे, मगर ये सरकार कैसे बना सकते हैं? ये जो झूठ है वो एकदम से, जिस बड़े घटक के पास इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 99 सीटें हों और 37 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ हों, तो बाकी और घटक मिला के अगर ये 240 से ऊपर अगर जाते हैं, तो वो तो 272 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ से बनाएंगे? अभी मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा कि खड़गे जी बयान दे रहे हैं कि हम जितने भी वोटर हैं उनका सम्मान करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। जब आपके पास बहुमत ही नहीं है, तो आप गुमराह क्यों कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे? जितनी भी देश की जनता है, मेरी पूरी तरीके से बात को समझे कि इन लोगों का काम है लोगों को धोखा देना, फरेब करना और लोगों को गुमराह करके उसके वोट को काट देना, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। आने वाले